दोस्तों, मन के मायाजाल से निकलना हर किसी के बस की बात नहीं है। हमारा मन अनंत में गोते लगाता रहता है। हमारी सफलता में सबसे बड़ा बाधक भी हमारा मन ही होता है। इस मन में अनगिनत विचार चलते ही रहते हैं। हम काफ़ी प्रयास करते हैं कि मन में कोई विचार ना आए, पर फिर भी कोई ना कोई विचार हमारे मन में चलता ही रहता है। हमारे मन में कई बार अश्लील विचार किसी के प्रति चलते रहते हैं। हम हमारे विचारों में किसी की हानि कर बैठते हैं और हमारा मन लगातार अश्लील विचारों में खोया रहता है। अगर ना चाहते हुए भी हमारे मन में अश्लील विचार आते रहते हैं, तो क्या करें कि हमारा मन शुद्ध हो जाए और हम विचारों से निर्मल हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी भी मन में चलने वाले अश्लील विचारों से मुक्ति पर ही आधारित है। गौतम बुद्ध की यह कहानी आपके विचारों में बहती अश्लीलता की धारा का रुख मोड़कर आपको एक नेक विचारों की तरफ ले जाएगी। आप हमारी वीडियो में खो जाओ, उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक बार राजकुमार भरत महात्मा बुद्ध के सानिध्य में भिक्षुक के रूप में दीक्षित हुए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षाटन के लिए भी भेजते थे, जहाँ से उनको भिक्षा मिलती। भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर पे भेज दिया। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि न जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलता था, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। भरत ने श्राविका के घर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा। श्राविका जब अंदर गई तो भरत पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए। भरत भिक्षा ग्रहण करने लगे। भिक्षा ग्रहण करते हुए भरत सोचने लगे कि उनको हमेशा खाना खाने के बाद कुछ विश्राम की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ से खाना ग्रहण करने के बाद धूप से होकर वापस आश्रम पहुँचना है। भोजन हो जाने पर श्राविका ने भरत को कुछ समय के लिए विश्राम करने के लिए आग्रह किया। भरत पुनः खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होता देख भरत इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गए। लेटते हुए भरत सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सर पर हमेशा के लिए छत का साया तो मिट गया है। जब भरत सोकर उठे तो श्राविका ने कहा कि आपको जब तक यहाँ पर रहना है आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। अब भरत समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं है, श्राविका जरूर मेरा मन पढ़ रही है। भरत उठ खड़े हुए। भरत ने श्राविका से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए, पर क्या आप मेरा मन पढ़ सकती है? आप यह सब कैसे कर लेती है? श्राविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए ये कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के विचारों को पढ़ लेती हूँ। यह सब सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए भरत अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। भरत के विचारों में श्राविका के बारे में अश्लील विचार आए थे। श्राविका ने भरत के बारे में क्या सोचा होगा? भरत को खुद पर शर्म आ रही थी। भरत आश्रम पहुँचे। भरत ने बुद्ध से कहा कि अब से वह कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को नीचे बिठाया और कहा, क्या हुआ? तुम मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। भरत ने विस्तार से सारी बात बता दी। भरत की बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा,
कि आज से 7 दिनों के लिए श्राविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करना। होशपूर्ण और जागरूकता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है। इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन भरत बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत करते हुए चल रहे थे। भिक्षु आज पूरी तरह से जागा हुआ था। जैसे जैसे श्राविका का घर नज़दीक आ रहा था, भरत की घबराहट बढ़ रही थी। भरत ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब भरत श्राविका के घर पहुँचे तो उनके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं थी, कोई कामना नहीं थी, ना कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी। भिक्षु भरत ने भिक्षा ग्रहण की और वहाँ से वापस निकल आया। आज भरत रास्ते में नाचते हुए आया। आज उसको जिस आनंद की अनुभूति हुई वह अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उसने कभी महसूस नहीं किया था। भरत ने आश्रम में आकर बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बताओ आज का दिन कैसा रहा आपका। भरत बस मुस्कुरा भर दिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।